नई संसद पर अभी भी बवाल मचा है। 19 दल ऐसे हैं जिन्होंने बॉयकॉट किया है। सवाल बहुत बड़ा यह है कि लोकतंत्र का अपमान आखिरकार क्यों? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिंदुस्तानी समय के मुताबिक लगभग सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच जब वापस अपनी सरजमी पर आए विदेश दौरे के बाद, तो इस तरीके का जवाब दिया कि पूरा का पूरा विपक्ष शाहरुख खाने चित है। लेकिन अभी भी 19 विपक्षी दल अपनी नई रणनीति बना रहे हैं। इस बीच कौन से हैं वो 4 दल जिन्होंने एनडीए का कर दिया है समर्थन नई संसद के मामले पर? नई संसद में सिंगोल का इतिहास क्या है? सिंगोल का राज क्या है? तमिलनाडु, केरल, दक्षिण भारत से लेकर के दिल्ली तक सिंगोल की कितनी कहानियां हैं? जवाहरलाल नेहरू से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सिंगोल के कितने किस्से हैं? आगे मैं आपको बताने और दिखाने वाला हूं। पहली बिग ब्रेकिंग से कर लेते हैं शुरुआत। नई संसद के बॉयकॉट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया बहुत बड़ा जवाब। प्रधानमंत्री ने कहा, ऑस्ट्रेलिया में पक्ष और विपक्ष साथ में बैठा। विदेश यात्रा से वापस आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर कर दिया बहुत बड़ा अटैक। पीएम ने लोकतंत्र की आत्मा का भी जिक्र किया। बॉयकॉट वाले 19 दलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे दिया जवाब, सुनिए। लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या होता है? साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी, और मैंने अब तक जितना भी कुछ देखा पढ़ा, मुझे इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया है मेरा, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो, चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को, दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। साथियों, ये यश मोदी का नहीं है। हम कतई ऐसी गलती मत करें। ये यश हिंदुस्तान के पुरुषार्थ का है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे का है। दोस्तों, इंडिया न्यूज संवाददाता महिमा कटारिया और अजीत श्रीवास्तव मेरे साथ में लाइव हैं। पहले महिमा के पास चलते हैं। महिमा, मैं विपक्षी जो 19 विपक्षी दल हैं उनकी सियासत की बात बाद में करूंगा। ये बताइए कि 28 मई की क्या क्या तैयारियां की गई हैं, क्या क्या आप बता सकती हैं और क्या क्या दिखा सकती हैं अभी? देखिए राशिद, बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जिस बारीकी से आप सारी चीजें समझाते हैं। पहली बात कि 28 मई की क्या क्या तैयारियां हैं। सबसे बड़ी बात कि जो फाइनल स्टेज की प्रिपरेशन है पार्लियामेंट की, वो पूरी हो चुकी है। लगभग कई चीजें हैं यहाँ पर पूरी हो चुकी है। 3 गेट, मुख्य 3 द्वार है, एक आपातकालीन द्वार है जिसे सीक्रेट रखा गया है। सबसे बड़ी बात दर्शकों के लिए जानने के लिए ये है कि एक आपातकालीन द्वार भी इस बार नए पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा। हालांकि वो अभी तक सीक्रेट रखा गया है। तीनों दरवाजों की तैयारियां हो चुकी है कि किस तरीके से तीनों दरवाजों को भी नए नाम दिए जाएंगे। तमाम चीजें अंदर की पूरी हो चुकी है। जितनी प्रिपरेशन है, चाहे वो हॉल हो जहां पर हमारी डेमोक्रेटिक हेरिटेज को दिखाया जाएगा, आप रहे मेरे साथ में। दोबारा आपके पास मैं लौट करके आता हूं। लेकिन नई संसद पर मोदी सरकार के साथ 4 विपक्षी दल अब आ गए हैं। पंजाब का अकाली दल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार के साथ में है। बीजू जनता दल भी उद्घाटन समारोह का होगा हिस्सा। जगन मोहन की वाईएसआरसीपी भी कार्यक्रम में शामिल होगी। मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी समारोह का हिस्सा होंगी। बिग ब्रेकिंग फ्लैश की जाए तुरंत ही, क्योंकि एनडीए के साथ में अब 4 गैर एनडीए दल भी आ गए हैं और 19 विपक्षी दल अलग हैं और एनडीए के साथ 4 गैर एनडीए के दल भी आ चुके हैं, जिनमें बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक की पार्टी, वाईएस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी भी इसी कार्यक्रम में शामिल है।
चलिए अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखाते हैं कि पिछले 24 घंटे में कितना ज्यादा बवाल हुआ है नई संसद को लेकर। 19 दल ऐसे हैं जिन्होंने बॉयकॉट किया है, जिसमें ममता बनर्जी हैं, सीपीआई है, सीपीएम है, एनसीपी है, कांग्रेस है, आरजेडी, जेडीयू। मोदी विरोध के जितने बयानवीर हैं तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और इन सभी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति उद्घाटन करें तभी लोकतंत्र का सम्मान होगा। और एनडीए का कहना यह है कि लोकतंत्र का ये लोग अपमान करने में लगे हैं। सीधे चलते हैं अजीत के पास में। अजीत, 19 विपक्षी दल आज क्या करने वाले हैं और एनडीए अपनी रणनीति क्या तैयार कर रहा है 28 मई के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा दल साथ में आए? देखिए, साथ पर राशिद कहे तो साफ तौर पर है कि तमाम लोग को इनवाइट कर दिया गया है, चाहे वो रतन टाटा हो या फिर चीफ आर्किटेक्ट जो पटेल है, बिमल पटेल उनको हो, या फिर तमाम जो एक्टर्स हैं उन सबको इनवाइट किया गया। तकरीबन 800 लोग को इनवाइट भेजा जा चुका है। अब चाहे वो विपक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, सबको इनवाइट किया गया। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस अपनी बात लेकर अड़ी हो, इसके साथ साथ तमाम दल भी जो है उसका समर्थन दे रहे हैं। खासकर हम जो जेडीयू की बात कर लें, आरजेडी की बात कर लें, शिवसेना की बात कर लें, एनसीपी की बात कर लें, लेकिन ऐसा लगता है राशिद क्यों कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि कुछ लीडर और तमाम उनके जो मेजबानी कर रहे नेता हैं, हो सकता है कि इसमें शिरकत करते भी नजर आए। अभी बड़े बोले बयान तो नजर आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इस बात में कहीं ना कहीं कुछ नेता शामिल होते नजर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी यहाँ पर एक हम कहें तो आयोजन है। और नई पार्लियामेंट, जिस पार्लियामेंट में आप बैठकर डिस्कशन करते हैं, बहस करते हैं, अगर उसको लेकर आप दूरियां बना रहे हैं तो सवाल आप पे खड़े होंगे। इसलिए वो नहीं चाहते। आप रहे मेरे साथ में। वहीं एनडीए भी और भी ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है और भी ज्यादा अग्रेसिव होता जा रहा है। एनडीए का बहिष्कार करने वाले दलों पर निशाना साधा गया है। संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान हो रहा है। एनडीए ने सीधे कहा संसद का अनादर बौद्धिक दिवालियापन है। यानी एनडीए भी और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गया। विपक्ष ने किया है लोकतंत्र का तिरस्कार, ये एनडीए का कहना है। बॉयकॉट करने वाले 19 दलों पर एनडीए का सबसे बड़ा अटैक। और अभी तक कितने पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं देखिए और सुनिए। संविधान की अवहेलना हो रही है, संवैधानिक प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति की अवहेलना हो रही है, राज्यसभा के सभापति के साथ पूरी राज्यसभा की अवहेलना हो रही है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, जो प्रधानमंत्री है। मैं ऑपोजिशन को कोई बुरा नहीं बोलता, पर उनकी सोच की सीमाएं हैं, उन सीमाओं को लांघ नहीं पा रहे। अगर वो इन सीमाओं को लांघने की क्षमता रखते होते तो 75 साल पहले उनकी भी सोच इसी तरह रही होती। ये बिल्डिंग आज 50 साल 60 साल पुरानी होती, आज नहीं ना होती। देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे। उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है। देखिए, बीते कुछ दिनों में जब से हमें ये पता चला कि प्रधानमंत्री जी स्वयं ही नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करेंगे, तो हम सब ने सलाह दी, सुझाव दिए, अपना पक्ष रखा कि ये जो संवैधानिक व्यवस्था है पार्लियामेंट को लेकर के, जहां महामहिम को, माननीय राष्ट्रपति महोदया को ये इनॉग्रेशन करना चाहिए। जो दोनों सदनों का नेता होता है, जो हेड ऑफ बोथ पार्लियामेंट होता है, वो होते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री गवर्नमेंट के नेता होते हैं, गवर्नमेंट के हेड होते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा शौक भी है इन सब चीज़ों का। गाने बजाने तो होते रहने चाहिए, टीवी में और विज्ञापनों में दिखने चाहिए। हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जो है उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। एक कोई छोटी मोटी बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं है, ये पूरी की पूरी पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का उद्घाटन है, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए था। ये इनॉग्रेशन राष्ट्रपति करते तो ठीक होता, क्योंकि राष्ट्रपति हमारा देश के प्रधान है और पार्लियामेंट का भी प्रधान है। अब देश के प्रधानमंत्री नहीं उद्घाटन करेंगे तो इनको याद है कि बिहार में जो उद्घाटन हुआ है वो नीतीश कुमार जी ने किए हैं। इस शिलापट तोड़वाएंगे क्या? नीतीश कुमार जी ऐलान करे कि बिहार विधानसभा में जो शिलापट लगा है उसको तोड़वाएंगे
तब मैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। और इस बीच एक नया शिगुफा भी छोड़ा गया है। नए संसद भवन में सिंगोल का विरोध किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने विरोध किया है। धार्मिक चिन्ह से दूसरे धर्म के लोग आहत होंगे, ये एसटी हसन का कहना है। एसटी हसन ने यह कहा कि आप कुरान खानी करा लीजिए ना, गुरुवाणी कराइए, बाइबल पाठ की मांग की गई है। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने सिंगोल पर सवाल उठा दिए हैं। सीधे चलते हैं महिमा की बात में। महिमा, ये सिंगोल को लेकर के हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति कहां से आ गई? ये तो अपने आप में बहुत अचंभित करने वाली है। देखिए राशिद, अगर राजनीति की बात करें तो लग रहा है कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जब से बनी है तो पॉलिटिक्स जो है वो इनएविटेबल है, रुकने का नाम नहीं ले रही। चाहे जब फाउंडेशन स्टोन रखा गया था तब भी हमने देखा किस तरीके से हो रही थी। इनॉग्रेशन को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और साथ ही साथ अब नए सिंगोल को लेकर राजनीति गरमा दी। क्यों? अगर ये लाजमी सी बात है कि जब जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ये किस तरीके से भूला जा सकता है कि सिंगोल तो वहां पे भी आया था। तो अब जब प्रधानमंत्री ने इस कल्चर को प्रमोट किया है, चाहे वो तमिलनाडु हो, क्योंकि याद होगा। ठीक है महिमा, आप रहिए मेरे साथ में। जिस सिंगोल को लेकर के एसटी हसन ने सवाल उठाए हैं, सिंगोल का इतिहास क्या है एक बार हम दिखाते हैं। सिंगोल कहां से आया, ये नाम कहां से आया, ये सब कुछ देखिए रिपोर्ट में। 47 मद्रास प्रेसिडेंसी, तमिलनाडु। विशिष्ट लोगों का एक समूह अपने जीवन काल की एक ऐतिहासिक यात्रा की तैयारी कर रहा था। उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने के लिए आमंत्रित किया गया था। एक शासक से दूसरे शासक को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को विधि विधान के साथ पूर्ण करने का कार्य सौंपा गया था। किस दिशा में कूच कर रहे थे ये लोग? दिल्ली। भारत अपनी स्वतंत्रता के समीप था। ब्रिटिश शासन से मुक्ति की बेला थी। स्वराज के लिए संघर्ष में हजारों गिरफ्तार हुए और मारे गए, और दशकों बाद राष्ट्र अपनी लक्ष्य के समीप था। वो लक्ष्य था स्वाधीनता, स्वतंत्रता। अब अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन को एक महत्वपूर्ण कार्य करना था, भारतीयों को उनका स्वराज्य सौंपने का कार्य। परंतु उनके सामने एक सवाल था, स्वराज्य को किस प्रकार सौंपा जाए। ऐसे में हाथ मिलाने की रस्म शायद ही काम आए। तो इस गौरवशाली क्षण के प्रतीक के रूप में कौन सी रस्म अपनाई जाए? उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अपना ये सवाल रखा। ये एक उचित सवाल था जिसके बारे में विचार विमर्श की आवश्यकता थी। नेहरू जी ने ये प्रश्न जाने माने स्वतंत्रता सेनानी श्री सी राजगोपालाचारी के सामने रखा, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। राजा जी को इसका समाधान भारत के गौरवशाली अतीत में मिला। हालांकि 28 मई के दिन पूरे भारत को इसी सिंगोल का इंतजार है। सिंगोल का इतिहास आपने देखा, आजादी से 15 मिनट पहले जवाहरलाल नेहरू को ये सिंगोल मिला था। सिंगोल को नई संसद में किया जाएगा स्थापित। तमिलनाडु से कनेक्शन है और नेहरू से जुड़ा इसका इतिहास है। स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा सिंगोल। ये गृह मंत्री अमित शाह ने कल ही जानकारी दी है। अभी आपने सिंगोल का इतिहास देखा, आगे बढ़ते हुए आपको हम ये दिखाते हैं कि ये सिंगोल का राज क्या है, ये सिंगोल कहां से आया, सिंगोल नाम क्या है, पहली बार सिंगोल किसने बनाया, सिंगोल किसने भेंट किया, और सिंगोल क्या राजदंड का प्रतीक है। सत्ता हस्तांतरण के वक्त में ये सिंगोल क्यों दिया जाता है, इसका इतिहास क्या है, इसका राज क्या है, कितने रहस्य छिपे हैं, देखिए। चलने वाले तमिलनाडु के चोला साम्राज्य में, जो भारत के प्राचीनतम और दीर्घकाल तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक था। एक चोया सम्राट से दूसरे सम्राट को सत्ता का हस्तांतरण नीति परायणता के प्रतीक अर्थात सिंगोल सौंप कर किया जाता था। भगवान शिव के आशीर्वाद का आवाहन करते हुए उस समय के महंत द्वारा सिंगोल को आशीष प्राप्त होता था। क्योंकि चोया शिव के प्रबल भक्त थे, उनके द्वारा स्थापित हजारों वर्ष पुराने मंदिरों में आज भी पूजा की जाती है। राजा जी ने इसी परंपरा और समारोह के आयोजन की सलाह दी, जिसे नेहरू जी ने स्वीकार किया। राजा जी ने बिना समय गवाए इस समारोह के लिए प्रमुख धार्मिक मठ या आश्रम तिरुवावड़दुराई आदीनम से संपर्क किया, जिसे 5 सदियों पहले स्थापित किया गया था, और ये तब से चोया भूमि के केंद्र में स्थित है और आज तक कार्यरत है। तत्कालीन मठ प्रमुख
20वें गुरु महासन्निधानम श्रील श्री अंबलवाणा देसिक स्वामी ने अपनी अस्वस्थता के बाद भी इस कार्य को स्वीकार किया। सेंगोल की एक पूरी कहानी है, सेंगोल का एक पूरा सफर है। मैं सेंगोल के सफर में चैप्टर 3 को ओपन करूं उससे पहले संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन पर संग्राम अभी भी मचा हुआ है। उद्घाटन समारोह पर आग बबूला है विपक्ष। 19 दलों ने कर दिया है बॉयकॉट का ऐलान। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने खोला मोर्चा। बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री से करवाने पर बॉयकॉट अभी भी कर रहा है विपक्षी दल और 19 दल अभी भी एक साथ हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही 19 दलों में से बड़े दल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये सेंगोल राजदंड का प्रतीक है। सेंगोल के ऊपर भगवान नंदी की एक मूर्ति है। नंदी यानी जो न्याय के प्रतीक हैं, नंदी जो सच के प्रतीक हैं। सेंगोल राजदंड कैसे बना, सेंगोल राजदंड का प्रतीक कैसे बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, ये विरासत क्या है, इतिहास क्या है सेंगोल के राजदंड बनने का, अब ये देखिए। दायित्व मद्रास के प्रसिद्ध स्वर्णकार वुम्मड़ी बंगारू को सौंपा। सेंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान थे, जो कि शक्ति, सत्य और न्याय के प्रतीक हैं। सेंगोल बनाने के समय को याद करते हुए 96 वर्षीय श्री वुम्मड़ी एतिराजुलु कहते हैं, आदिनम किसी की सिफारिश पर हमारे पास सेंगोल का निर्माण का न्योता लेकर आए थे। उन्होंने हमें इसके चित्र दिखाए। यह एक गोल लंबाकार वस्तु थी जिसे बिल्कुल वैसे ही बनाना था। यह एक महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहा था, इसलिए उच्च गुणवत्ता आवश्यक थी। हमें इसके निर्माण का आदेश मिला। यह चांदी से बना था जिस पर सोने की परत थी। आदिनम के सानिध्य में इस निर्माण से जुड़कर मैं बहुत ही प्रसन्न था। स्वतंत्रता सबके लिए गौरवशाली क्षण था, पर आदिनम द्वारा हमें सेंगोल निर्माण का दायित्व सौंपने से उस क्षण का महत्व बढ़ गया था। जब सेंगोल पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया, उसके बाद फिर इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया, लेकिन तब से लेकर के अभी तक आजाद हिंदुस्तान में किसने और क्यों सेंगोल को भुला दिया, 75 साल की ये कहानी क्या है, 75 साल के बाद में ये विरासत कहां से लौट करके आने वाली है, अब ये देखिए। परम पावन मठ प्रमुख ने उप प्रमुख श्रील श्री कुमारस्वामी तंबिरान, आदिनम के ओदुवार विशेष गायक माणिक्यम और नादस्वर विद्वान TN राजरत्नम पिल्लई को आयोजन संपन्न कराने का दायित्व सौंपा। ये दल एक विशेष विमान से दिल्ली पहुंचा। 14 अगस्त 1947 की रात्रि को श्रील श्री कुमारस्वामी तंबिरान ने रीतिनुसार सेंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन को सुपुर्द किया और लॉर्ड माउंटबेटन से उसे पुनः स्वीकार किया। तत्पश्चात सेंगोल पर पवित्र जल छिड़का गया। शोभा यात्रा के रूप में इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ले जाया गया। इस अवसर पर ओदुवार ने तमिल संत तिरुज्ञान संबंदर द्वारा रचित कोलर पदिगम से श्लोकों का पठन किया। महंत ने नेहरू जी को पीतांबर पहनाते हुए उन्हें रीतिनुसार सेंगोल सौंपा। अडियारगल वाणिल अरसालवार आणई नमते, अर्थात ये हमारा आदेश है कि ईश्वर के अनुयायी राजा स्वर्ग के समान शासन करेंगे। इस वाक्य से श्लोक का समापन हुआ। इस प्रकार 1000 वर्ष पूर्व की सभ्यतागत प्रथा के अनुसार दक्षिण और उत्तर के असाधारण एकीकरण द्वारा राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोते हुए शासन का हस्तांतरण हुआ। तत्पश्चात नेहरू जी ने श्री राजेंद्र प्रसाद सहित कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल को स्वीकार किया। आगे चलकर श्री राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इस ऐतिहासिक घटना का उल्लेख व प्रकाशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में किया गया। 25 अगस्त 1947 की टाइम पत्रिका ने भी इसे प्रकाशित किया। हस्तांतरण की प्रक्रिया के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अपना विश्व विख्यात भाषण
राष्ट्र के नाम संबोधित किया। राजधानी दिल्ली में ब्रिटिश गुलामी के रंगों को स्वदेशी शामियाने से ढकने का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अब एक अहम पड़ाव पर है। बस चंद दिनों के बाद यानी 28 मई को देश की संसद के नए भवन का होगा उद्घाटन। नए संसद भवन के निर्माण की घोषणा के वक्त से ही विपक्षी दल इसे लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछने में लगे हैं, लेकिन अब जब वक्त नजदीक है तो संसद भवन को लेकर कौतूहल बढ़ गया है। देश के आम और खास सभी इन पलों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि नई संसद के बनने की पूरी कहानी क्या है। ये दो इमारतें नहीं हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर हैं। ये वो जगह है जहां से हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय होता रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी ने संसद के जिस चौखट को नमन किया, अब उस संसद का ठौर ठिकाना बदल रहा है। एक नया संसद भवन बनकर तैयार है। अब संसद की कार्यवाही लोकतंत्र के इस नए मंदिर में होगी, जो ब्रिटिश कालीन गुलामी की दास्तां से मुक्त नए भारत के सपनों की इबारत है। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का शिलान्यास किया था और 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हो रहा है। मौजूदा वक्त आने वाली जरूरतों और तकनीक के लिहाज से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया संसद भवन रिकॉर्ड 30 महीने में तैयार हुआ है। ये भवन ब्रितानी हुकूमत की निशानियों से मुक्ति की कामना का इजहार है। दुनिया में अपनी तरक्की और ताकत का परचम लहराते देश की दुदुम्भी है नया संसद भवन। ये नए सपनों, नए संकल्पों, नई संभावनाओं और नई सफलताओं को अर्जित करते राष्ट्र की गौरव गाथा है। अंग्रेजों के जमाने में बना संसद भवन अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पीएम मोदी ने साकार कर दिया है और हिंदुस्तान के लोकतंत्र की नई पहचान बन गया है नया संसद भवन। नए संसद भवन की बिल्डिंग 108 फीट ऊंची है। इसका आकार तिकोना है। 4 मंजिला नया संसद भवन भव्य है, आलीशान है। ये जितना खूबसूरत है उतना ही विशाल और सुरक्षित भी। हम आपको इसकी भव्यता की एक झलक दिखलाते हैं। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में बना है। इस इमारत में 3 दरवाजे हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। नई संसद पुरानी संसद से 17,000 वर्ग मीटर बड़ी है। मोर की थीम पर बने इस नए संसद भवन को देखकर हर हिंदुस्तानी का मन झूम उठेगा। हरे भरे पेड़ों के बीच लोकतंत्र की बयार यहीं से हिंदुस्तान के गांव और शहरों तक बहेगी।